पुराने हवेली की दीवारों पे तेज बारिश पड़ रही थी। जोर की गर्ज ने हवेली की फाउंडेशन तक हिला दी। बिजली चमकने से एक पाल के लिए हवेली की वो सुंदर खराब होते हुए दीवारें दिख रही थी। टूटी खिड़कियों से एक ठंडी हवा चल रही थी जो अपने साथ गीली मिट्टी और कुछ अजीब सी खुशबू ला रही थी। ये कोई आम तूफान नहीं था, ये सीक्रेट्सों वाली रात थी, डर के बढ़ने की रात थी। विलेज के बाहर बनी हवेली कहानियों और डरावने इतिहास में डूबी हुई थी। लोग इसके बारे में धीमी आवाज में बात करते थे। उनकी आंखें डर और अंधविश्वास से भरी होती थी। वे कहते थे कि हवेली हॉन्टेड है, यहां मरने वालों की आत्माओं का साया है। लेकिन आज रात हवेली खाली नहीं थी। कुछ अजनबी लोग तूफान से बचने के लिए आए थे, बेखबर उनसे जो होने वाला था। रोहान, एक जवान लेखक जो अपनी अगली थ्रिलर कहानी के लिए प्रेरणा ढूंढ रहा था। उसकी नजरें तेज और चौकस थीं। वो कमरे को देख रहा था, हवेली के अंदर की हर छोटी से छोटी चीज को नोटिस कर रहा था। माया, एक डॉक्टर, शहर की भागदौड़ से दूर भागकर आई थी। उसका शांत व्यवहार बाहर आ रहे तूफान से बिल्कुल अलग था, लेकिन उसकी नजरों में बेचैनी थी। बूढ़े मिस्टर कपूर, एक रिटायर्ड बिजनेसमैन, एक कोने में बैठे थे। उनके चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। उनके हाथ थोड़े कांप रहे थे, जो उनके डर को जाहिर कर रहे थे। और फिर थी रिया, एक रहस्यमयी औरत जिसका पास्ट गुप्त था। ऐसा लगता था जैसे उसकी गहरी और तीखी आंखें हवेली के सारे राज पर जानती हो। जैसे जैसे तूफान बढ़ता गया, वे एक दूसरे को घबराहट भरी नजरों से देखने लगे। हर अजनबी अपनी सांसें रोके हुए था। खामोशी को बस तेज हवा और लगातार हो रही बारिश की आवाज ही तोड़ रही थी। ये अजनबी किस्मत से एक साथ आए थे, बेखबर इस बात से कि वो जल्द ही एक खतरनाक खेल का हिस्सा बनने वाले हैं। बिजली कड़की और चली गई। हवेली अंधेरे में डूब गई। स्क्रीमें सन्नाटे को चीरती हुई गूंज उठीं, क्योंकि अंधेरा घुटन भरी मौजूदगी बन गया था। क्या हुआ? What happened? माया ने अपना फोन ढूंढने की कोशिश की। उसकी हल्की सी रोशनी अंधेरे में एक उम्मीद की किरण थी। परछाइयां वॉलों पर नाच रही थी। टिमटिमाती रोशनी में टरही मेरही और विकृत कदमों की आवाज हवेली में गूंज रही थी, धीमी और सोची समझी। हर कदम उनकी त्वचा पर रोंगटे खड़े कर रहा था। Who's there? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ उनकी खुद की तेज सांसों और धड़कते दिल की आवाज आ रही थी। डर, घना और घुटन भरा, उन पर हावी हो रहा था। वे फंस चुके थे किसी अनजान के साथ। एक चीख तेज और अचानक भयानक खामोशी को चीरती हुई आई। ये रिया की आवाज थी, जो डर से भरी हुई थी। Oh my god. Whoa, whoa, dead Gaia. He's dead. वो हकलाते हुए बोली। उसकी आवाज धीमी थी। वे चीख की दिशा में भागे। उनके दिल शार्पी से धड़क रहे थे। माया के फोन की हल्की रोशनी में उन्होंने मिस्टर कपूर को दीवार से टिका हुआ पाया। उनकी आंखें डर से बड़ी हुई थीं। उनका चेहरा पीला और बेजान था। उनके आसपास खून फैल रहा था, जो फर्श को एक भयानक लाल रंग दे रहा था। डर ने उन्हें जकड़ लिया। हालात की सच्चाई उनके अंदर एक पत्थर की तरह डूब गई। उनमें से कोई एक हत्यारा था। हवेली, जो कभी तूफान से बचने की जगह थी, अब उनकी जेल बन चुकी थी, एक ग्रेव। आगे सेक्शन 5। इल्जाम लगने लगे। ग्रुप में घबराहट फैल गई। Who could have done this? रोहान ने धीमी और भारी आवाज में कहा। एक दूसरे पर इल्जाम ऐसे लग रहे थे जैसे अंधेरे में चाकू चल रहे हों। It was you, wasn't it? माया ने रिया पर चिल्लाते हुए कहा। उसकी आवाज डर और शक से कांप रही थी। Why would I do that? You were the last one to see him alive. रिया ने जवाब दिया। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। कमरे में टेंशन और बड़े इश्क गया। हर कोई एक दूसरे पर शक कर रहा था। रोहान, एक लेखक होने के नाते, रात की घटनाओं को जोड़ने की कोशिश कर रहा था।
We need to stay calm. Panicking won't help us. लेकिन उसकी बातें एक्यूजेशंसों और इनकार के शोर में कहीं खो गई। वे एक बुरे सपने में फंस चुके थे, एक हत्यारे के साथ। सेक्शन 6। राज और भी गहरा होता है। रात गुजरने के साथ रोहन को कुछ अजीब से सुराग मिले। कपड़े का फटा हुआ टुकड़ा, धूल में एक जूते का निशान, विस्पर्स हो रही किसी की बातचीत। हर सुराग धोखे, छिपे हुए रिश्तों और काले राज की तरफ इशारा कर रहा था, जो उन सबको पीड़ित से जोड़ता था। डर अब पागलपन में बदलने लगा था। हवेली की हर स्क्रीन, हवा की हर सरसराहट, हत्यारे के फुटस्टेप्सन की आवाज लग रही थी। बाहर तूफान जारी था, जो हवेली के अंदर चल रहे तूफान को दर्शा रहा था। वे बिल्ली और चूहे के एक खतरनाक खेल में फंस चुके थे, हंटेडी और हंटेड। लेकिन बिल्ली कौन था और चूहा कौन? जब टेंशन अपने चरम पर था, तभी एक रूह कंपाऊ चीख हवेली में गूंज उठी। वे आवाज की तरफ भागे। उनके दिल जोर से धड़क रहे थे और उन्होंने देखा कि माया डर के मारे पीली पड़ी हुई रोहान के मृत शरीर के पास खड़ी थी। उसके सीने में एक ब्लडी चाकू घुसा हुआ था। It was her. She killed him. I saw her. माया चिल्लाई, कांपते हाथों से रिया की तरफ उंगली उठाते हुए। रिया, हैरानी और धोखे से उसकी आंखें बड़ी हुई थीं, धीरे धीरे पीछे हटे। No, it wasn't me. She's lying. लेकिन उसका विरोध शोर में दब गया। सबूत उसके खिलाफ थे। उन्हें पता चला कि चाकू रिया का था। यह एक साजिश थी, उसे फंसाने के लिए एक सोची समझी सेटअप। लेकिन रोहान ने अपने आखिरी पलों में एक सुराग छोड़ा था। धूल भरे फर्श पर अपने खून से एक नाम लिखा था। नाम ने उनकी रीढ़ की हड्डी हिला दी। माया। पहेली के टुकड़े अपनी जगह पर आ गए। माया, जो मिस्टर कपूर के खिलाफ एक लंबे समय से चली आ रही बदले की भावना से प्रेरित थी, ने पूरी रात की योजना बनाई थी। उसने उसे मार डाला, रिया को फंसाया और फिर रोहान को चुप कराने के लिए उसे भी मार डाला। शांत रवैया, सोची समझी चालें, यह सब एक ढोंग था। माया, डॉक्टर, जिस पर उन्हें भरोसा था, वही उनके बीच का राक्षस थी। जैसे ही उन्हें सच्चाई का पता चला, एक सामूहिक हाहाकार कमरे में गूंज उठा। डर गुस्से में बदल गया और वे माया से भिड़ गए। Why, Maya? Why? रिया ने कहा। उसकी आवाज दर्द और गुस्से से भरी हुई थी। माया, जिसका चेहरा अब नफरत के एक मुखनाट में बदल चुका था, हंसी, एक भयानक हंसी जो हवेली में गूंज उठी। He deserved it. They all deserved it. वह चिल्लाई। उसकी आवाज पागलपन से भरी हुई थी। लेकिन इससे पहले कि कोई उसे रोक पाता, माया ने चाकू उठाया और उसे अपने दिल में उतार लिया। जैसे ही वह जमीन पर गिरी, हवेली में एक अजीब सी कालमी छा गई। बाहर तूफान थम गया था। सिर्फ बारिश की हल्की सी आवाज आ रही थी। वे रात से बच गए थे, लेकिन बिना चोट के नहीं। उन्होंने रसातल में झांका था और रसातल ने वापस झांका था। जैसे ही सुबह हुई, हवेली पर एक हल्की सी रोशनी फैली। वे बुरे सपने से बाहर आए। जिन भयावह चीजों को उन्होंने देखा था, उससे हमेशा के लिए बदल गए। हवेली खामोश खड़ी थी। उसके राज्यों की उसकी ढहती वॉलों के भीतर दबे हुए थे। लेकिन उस रात की याद, डर, शक, इंसानी दिल के अंदर छिपे अंधेरे का एहसास एक भूत की तरह एक लगातार याद दिलाता रहा कि कभी-कभी सबसे ज्यादा डरावने राक्षस वही होते हैं जिन पर हमें सबसे कम शक होता है। हवेली वीरान रही। डर की एक रात का एक भयानक स्मारक और गांव जो हमेशा के लिए भूतिया हवेली की फुसफुसाहट से चिह्नित हो गया था। अपनी सांसें रोके हुए था, अगले तूफान का इंतजार कर रहा था। यह सोच रहा था कि क्या उस रात की भयावहता कभी वाकई खत्म होगी।